an option strategy that gives you profit. मेरा ऑप्शन स्ट्रेटजी जो प्रॉफिट देता है। शुरू करने से पहले मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैं जो दिखा रहा हूँ वो कोई रिकमेंडेशन है नहीं। मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ और वो काम करके मुझे रिज़ल्ट मिलता है। आप इसको देखिए, एग्ज़ामिन करिए और एक्सेप्ट करिए या रिजेक्ट करिए। अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो कर सकते हो। तो पहले हम ये देखते हैं कि डेल्टा और उसकी क्रिटिकल इम्पोर्टेंस इन ऑप्शन स्ट्रैटेजी। डेल्टा बहुत ही क्रिटिकल एक चीज़ है। ये दिखाता है कि विथ 1 यूनिट चेंज अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में होगा तो मेरा स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना चेंज करेंगे। तो अगर ये डेल्टा हमें ठीक से पता है, मेरा स्ट्राइक प्राइस का जो मैंने सिलेक्ट किया, तो मैं इजीली ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ये डेल्टा अगर मेरा है तो निफ्टी ऊपर जाए और नीचे जाए, नीचे गिरे तो मेरा प्रीमियम कितना चेंज होगा। इसके बेसिस में हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। हम आज की मार्केट की तरफ ध्यान देते। ये मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत है। इंटरनेशनल पॉलिसीज़ लेके, टैरिफ लेके और दो तीन ट्रेड एग्रीमेंट अभी पेंडिंग है इंडिया के साथ। इस सभी की इम्पैक्ट आने वाला है, लेकिन आया नहीं। टैरिफ की पॉलिसी यूएस का चेंज हो रहा है, चाइना की पॉलिसी चेंज हो रहा है, तो इसलिए एक अनसर्टेनिटी है। तो ये अनसर्टेनिटी के अंदर हमें ऐसा एक स्ट्रेटजी ऑफ बाइंग कॉल एंड पुट वो करना पड़ेगा कि हम कॉल और पुट को डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस में लेंगे। लेकिन डेल्टा ऑफ कॉल और पुट, ये दोनों जो हम ले रहे हैं, इनका डेल्टा एक दूसरे से बराबर या बहुत कम डिफरेंस में होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर डेल्टा ऑफ पुट की डेल्टा 0.25 है, तो मैं कॉल में ऐसा एक स्ट्राइक प्राइस ढूंढूंगा कि जिसकी डेल्टा 0.25 और प्लस माइनस 0.01 के अंदर है, बहुत ही नज़दीक। इसमें क्या होगा कि मार्केट जिस तरफ भी जाए, मेरा लॉस अगर होगा तो बहुत कम ही होगा। एक का फॉल दूसरे का इंक्रीज से प्रोटेक्ट होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ याद रखना चाहिए, अगर मार्केट ये लेने की बाद, पोजीशन लेने के बाद कोई एक तरफ जाएगा, चढ़ेगा या गिरेगा, तो पुट या कॉल इतना प्रीमियम इतना बढ़ेगा कि वो दूसरे का जो ड्रॉप ऑफ प्रीमियम होगा उसको कॉम्पेंसेट करके उससे ज़्यादा होगा और मेरा प्रॉफिट होगा। तो ये ये सोचना है कि दोनों को हम बराबरी पे शुरू करेंगे। शुरू करने के बाद मार्केट वेट करेंगे कि मार्केट कोई एक तरफ हिले। जैसे ही वो हिलेगा, मान लीजिए मार्केट गिरे, पुट बढ़ेगा, पुट की डेल्टा भी बढ़ेगा और साथ साथ पुट की जो पुट मैंने लिया उसकी प्रीमियम भी बढ़ेगा। वो इतना बढ़ेगा। सेम टाइम कॉल की जो डेल्टा है वो गिरेगा, कॉल की प्रीमियम भी गिरेगा, लेकिन वो पुट पुट में जितना इंक्रीज मुझे मिला उसको उससे कम गिरेगा। तो दोनों मिला के मुझे प्रॉफिट होगा। ये है दी स्ट्रैटेजी। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखिए, पहले हम पुट साइड को दिखा रहे हैं। तो पहले जो पुट साइड दिखा रहा है उसमें आप देखो 24,350 की डेल्टा दिख रहा है 0.25। नीचे हम कॉल साइड को दिखा रहा है, उसमें हमें एक मिल रहा है लेवल 25,100, जो जिसकी डेल्टा 0.26 है। तो दोनों डेल्टा बहुत क्लोज है। मार्केट को मुझे अनसर्टन लग रहा है, तो मैं पुट में 24,350 उठा रहा हूँ और कॉल में 0.26 की डेल्टा में 25,100 उठा रहा हूँ। ये दोनों हो गया मेरा सिलेक्शन। यहाँ पे जैसे मैं पहले ही बोला कि हमें दो लेवल दिख रहा है जिनकी डेल्टा बहुत क्लोज है। एक है पुट साइड में 24,350 जिनकी डेल्टा है 0.25, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। और कॉल साइड में जब हम जाते हैं तो 25,100 की डेल्टा दिख रहा है 0.26। क्योंकि ये दोनों बहुत क्लोज है इसलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं।
तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पुट में 24,350 की पुट उठा लेंगे और उसकी प्राइस अभी चल रहा है 79.25, और 25,100 का कॉल उठा लेंगे, उसकी प्राइस चल रहा है इस वक्त 83.9। आप ये नोट करिए, दोनों प्राइस भी बहुत क्लोज है, डेल्टा क्लोज है, इसलिए प्राइस भी बहुत क्लोज है। अब ये दोनों के लेने के बाद हम वेट करते रहेंगे, मार्केट कोई एक डायरेक्शन में स्विंग करे। जैसे ही वो स्विंग करेगा तो पुट या कॉल की, पुट अगर गिरेगा तो पुट, बढ़ेगा तो कॉल बढ़ जाएगा, और उल्टा तरफ जो कॉल और पुट रहेगा वो गिरेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर चढ़ेगा, इसकी जिसके कॉल ऊपर चढ़े तो उसके डेल्टा भी बढ़ेगा, तो उसकी इंक्रीज इतना होगा जो पुट की ड्रॉप को कॉम्पेंसेट करके भी मुझे प्रॉफिट देगा। इसलिए हमें सिर्फ वेट करना है प्रॉफिट के लिए। थोड़ा मार्केट जैसे ही एक तरफ स्विंग, कोई एक तरफ स्विंग करे तो हमें प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर तीनों सिचुएशन अगर हम एक साथ समझते हैं तो ये स्ट्रेटजी कैसे काम करेगा। मान लीजिए कि मैं सोच रहा हूँ मार्केट ऊपर चढ़ेगा, तो मैं कॉल की डेल्टा उठाऊंगा 0.32 पे और पुट की डेल्टा उठाऊंगा 0.26 में। आप ये देखो, दोनों के बीच मैं 0.06 की गैप रख लिया, क्योंकि अगर कॉल, मैं सोच रहा हूँ कॉल बढ़ेगा, मार्केट ऊपर चढ़ेगा, तो इसलिए क्या होगा कि मेरा जो कॉल के प्रीमियम है वो पुट की प्रीमियम जितना गिरेगा उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा और प्रॉफिट देगा। लेकिन उल्टा अगर मैं सोचता हूँ कि ये जो मार्केट गिरेगा, तो मैं पुट की डेल्टा लूँगा 0.32 और कॉल की डेल्टा लूँगा 0.26। उसमें मार्केट जब सच्ची में गिरेगा तो अब वो मेरा पुट ज़्यादा बढ़ेगा और कॉल जितना घटेगा उससे ज़्यादा बढ़ेगा और मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मुझे अनसर्टेन लगे कि मार्केट किस तरफ जाएगा, ये मुझे पता नहीं चल रहा है, तो मैं दोनों को ही बराबर लूँगा, जितना क्लोज हो उतना ही लूँगा। एक कॉशन याद रखना पड़ेगा, ये स्ट्रेटजी फ्राइडे शाम को, फ्राइडे दोपहर के बाद, या कोई हॉलीडे, नेक्स्ट डे हॉलीडे है उससे पहले दिन आप ट्रेड कर रहे हो, उसमें ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर सकता है। क्योंकि उस दिन क्या होता है कि ट्रेडर्स अपना पोजीशन क्लोज करते हैं और पुट और कॉल दोनों ही गिर सकता है, तो उसमें हमारी लॉस हो जाएगा। तो हम ऐसे ट्रेड अवॉइड करेंगे जैसे फ्राइडे सेकंड हाफ में, या कोई दिन जिसके नेक्स्ट डे छुट्टी है या लॉन्ग वीकेंड है, उस टाइम ये स्ट्रेटजी में हम काम नहीं करेंगे। ये स्ट्रेटजी हम BTST में बहुत यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम BTST में ऐसे यूज़ करेंगे कि 3:27 में हम कॉल और पुट को उठाएंगे। अगर मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट डे की क्या मूवमेंट होगा ये मुझे पता नहीं, तो मैं दोनों का डेल्टा बराबर लेंगे, बिल्कुल मार्केट क्लोज होने से पहले 2 मिनट पहले इसको उठाऊंगा, क्योंकि उसके बाद डेल्टा चेंज होने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। उसके बेनिफिट ये होगा, नेक्स्ट डे या नीचे खोले तो पुट आगे बढ़ जाएगा, ऊपर खोले तो कॉल आगे बढ़ जाएगा, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर हमें ये लगे कि ये नेक्स्ट डे मार्केट हाई और लो खोलेगा, तो मैं अकॉर्डिंगली, जैसे मैं पहले दिखाया 32 और 26 में, तो वो अकॉर्डिंगली मैं ले सकता हूँ। दोनों ही हो सकता है इसमें। मेरे ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपको धन्यवाद। प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप जितना ऐसे ही करते रहेंगे, हम भी ऐसी स्ट्रेटजी लेके आपके सामने आएंगे जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। थैंक यू।